हे गाइस, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार में शिफ्ट वाइज कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी नए दोस्त चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन उन लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुबह मैंने वीडियो डाल के आप लोगों से कमेंट करने के लिए कहा था ताकि उससे थोड़ा क्लियर हो पाए कि कम से कम कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन पर शिफ्ट में हुआ है। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जितना कमेंट का एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम कमेंट चैनल पे आया हुआ है। खाली गिनती वाला जो कमेंट है वो ज्यादा आया हुआ है, लेकिन जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग अपने नंबर या फिर डिटेल दीजिएगा, वैसा कमेंट बहुत कम है। लेकिन फिर भी जितने कमेंट्स हैं मैं उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है उसको रीअरेंज करने की कोशिश किया हूं। तो दोस्तों, कमेंट करने की संख्या ज्यादा थी तो उतने लोगों का नाम मैं पेज पे नोट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का नाम मैंने कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज नोट किया हूं, जो कि चलिए आप लोग को पहले दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, नियर अबाउट 28 से 29 लोगों का जो मुझे एथेंटिक लगा, मतलब जिसका जो डिटेल है वो मुझे सही लगा, तो उन लोगों का नाम मैंने उसमें लिख लिया है। अब उसके अकॉर्डिंग वैसे तो अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 5805 वैकेंसी है, जिसमें इतने कम लोगों पे सर्वे करके एक्यूरेट नॉर्मलाइजेशन का अंदाजा लगाना बिल्कुल ही बेमानी होगी। लेकिन फिर भी हम कुछ अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो अंदाजा था वो 1-2 लड़कों पे आधारित था। अब जो अंदाजा है कम से कम 50-100 लोगों पे आधारित है, तो कुछ जरूर उससे अंदाजा हम लोग को लग जाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, जितना भी डाटा मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर शिफ्ट कितना नॉर्मलाइजेशन जो मिनिमम हो सकता है वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जानने से पहले एक चीज क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है कि कुछ बच्चे, कुछ क्या मतलब ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट 20 से 30% कमेंट में ये लिखे हुए हैं कि मेरा 5 क्वेश्चन नलिफाइड है। मतलब अगर मैं 84 किया हूं तो 5 उसमें जोड़ के 89 बता रहे थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता दूं कि नलिफाइड क्वेश्चन और एफएम क्वेश्चन में बहुत अंतर होता है, मतलब दोनों अपोजिट चीजें हैं। नलिफाइड का मतलब ये होता है कि अगर आप वो क्वेश्चन सही भी किए हैं तो वो गलत मान लिया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आप नलिफाइड से पहले 90 क्वेश्चन किए थे और आपके सेट में 5 क्वेश्चन नलिफाइड है तो आपका 85 हो गया, और 85 होने के बाद जो आपका पर क्वेश्चन 2 नंबर था उसमें कुछ इंक्रीज कर जाएगा। मतलब आप 145 से 300 में भाग देंगे, जितना नंबर आएगा उसमें आप जोड़ देंगे। फिर भी अगर ओवरऑल काउंट करेंगे तो वो 90 क्वेश्चन के बराबर नहीं होगा। और एफएम का मतलब होता है फुल मार्क। मान लीजिए आपके सेट में 3 क्वेश्चन का एफएम मिला है, तो मतलब ये है उस 3 क्वेश्चन का जो 6 नंबर होगा वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सबके नंबर में रॉ मार्क में 6 क्वेश्चन का नंबर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस चीजों को पहले समझ लीजिए ताकि ये कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो कि मेरा तो 5 क्वेश्चन नलिफाइड हुआ था तो मेरा 5 क्वेश्चन का नंबर जुड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर चलिए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसे लड़के, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनका नंबर ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर है, तो दोस्तों उन लोगों को ये जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिनिमम या मैक्सिमम बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आप कट ऑफ से ऊपर हैं। तो जो भी फाइनल मेरिट आएगा, मतलब जो जिसमें 3-4 नंबर 5 नंबर ऐड होके मतलब ऑलरेडी मेरिट ऊपर जाएगी, उसमें आपका नाम तो बिल्कुल आएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कट ऑफ के ऊपर हैं उनके लिए ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो भी जितना नंबर बढ़ेगा उनके रॉ मार्क में ऐड हो जाएगा। फिर चलिए बात करते हैं शिफ्ट वाइज। मतलब 19, आपको अच्छे से पता है कि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। 19 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, 20 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों, जितना भी मेरे पास नाम आया उसमें मैंने मैक्सिमम को किनारे कर दिया। मैक्सिमम से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो ऑलरेडी कट ऑफ के ऊपर है उसका नंबर जान के उसके नंबर से अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है कि मिनिमम कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा हुआ है। मैं जितने भी कमेंट आए थे उसमें से ये छांटने की कोशिश किया हूं कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कट ऑफ के नीचे नंबर पाया हुआ है और वो पीईटी में गया था। मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 180 क्वेश्चन कट ऑफ है, कोई 170 पाया हुआ है जो कि ओबीसी का है, वो अगर पीईटी में गया होगा तो उसका, तो इससे मतलब ये है कि 170 से 180 के बीच का जो गैप है 10 नंबर का, उसमें 5 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन मिनिमम तो बढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि
उस हिसाब से 19 के फर्स्ट सेकेंड और 20 के फर्स्ट और सेकेंड में कितने नंबर का मिनिमम नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर सर्वे नहीं किया गया है, मतलब ये लगभग वाला नॉर्मलाइजेशन है। 100% निकालना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, 100% बोर्ड ही निकाल सकता है। और अगर मेरे पास 1000, 2000, 4000 कमेंट आए होते तो मे बी और भी हम लोग अच्छे से नॉर्मलाइजेशन के नंबर को निकाल पाते, लेकिन फिर भी जितना आया है उसमें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है, वो जो लिस्ट आप लोगों को दिखाया है उसके बाद। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो कटाव के ऊपर हैं उनको किनारे किया गया है, मतलब उनसे इस नॉर्मलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके रॉ मार्क के अनुसार मतलब बताया ही नहीं जा सकता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। जो लोग कटाव के नीचे हैं और वो पीटी में आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों 19 के फर्स्ट शिफ्ट में मतलब जितना कमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग नियर अबाउट 9 से 10 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है 19 की फर्स्ट शिफ्ट में दिया है पेपर और 179.0011 नंबर कटाप गया था, उससे 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर नीचे है, उसको पीटी के लिए कॉल हुआ था। मतलब आप अच्छे से समझिए कि अगर 179 को 180 मानते हैं तो 160 नंबर वाले ओबीसी के कैंडिडेट को पीटी का कॉल हुआ था। तो 160 नंबर वाला कैंडिडेट अगर 179 वाले मेरिट में आता है तो इसका मतलब आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि उसका 20 नंबर तो बढ़ा ही होगा। मतलब ये मिनिमम 20 नंबर है, हो सकता है 2-4 नंबर और बढ़ाओ, क्योंकि 179.001 के बाद अगर 2 भी कोई रहा होगा ना तो उसको भी पीटी कॉल हुआ होगा। वो बात की बात है कि वो फाइनल मेरिट में छट जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि वो कैंडिडेट 19 के फर्स्ट शिफ्ट का होना चाहिए, वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उससे कोई नहीं मतलब है। उसका 9 से 10 क्वेश्चन के बराबर नंबर इंक्रीज किया गया है, वो भी नॉर्मलाइजेशन में। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो आपके रॉ मार्क के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। मतलब यह है कि सबसे पहले आपका जो शिफ्ट है उसमें चेक किया जाता है कि जो सबसे कम से कम कैंडिडेट कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और मैक्सिमम वाला कैंडिडेट कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उसका एवरेज निकाला जाता है। और एक जो फॉर्मूला होता है जो कि साइट पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, सिग्मा करके कुछ बड़ा सा फॉर्मूला होता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके अकॉर्डिंग वो निकालते हैं और एक नंबर फाइनली आता है, उस नंबर को आपके रॉ मार्क में गुणा कर दिया जाता है। तो होता क्या है, जिसका नंबर ज्यादा होता है उसका नंबर और ज्यादा हो जाता है, जिसका नंबर कम होता है उसका भी नंबर बढ़ता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो कम नंबर पाए रहते हैं उनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है जोड़ने के बाद कट ऑफ से ऊपर आ जाते हैं, इस वजह से उनको पीटी का कॉल हो जाता है। इसके सेकेंड शिफ्ट में कितना क्वेश्चन पाने वाले लड़के सेलेक्ट हुए हैं और उनका जो मिनिमम नॉर्मलाइजेशन है, मिनिमम का मतलब यह है कि कम से कम नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि जितने भी कमेंट आए उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के बाद जो 19 का सेकेंड शिफ्ट है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन के बराबर नंबर बढ़े हुए हैं और इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी तीनों के बढ़े हुए हैं। अब रॉ मार्क आपका जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आप उतना नंबर उसमें जोड़ लीजिएगा। और अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रहिए। मैं नहीं, अगर बोर्ड को छोड़ के कोई भी यूट्यूबर आपको बताता है कि इतने नंबर एकदम डिक्टो मतलब 100% बढ़ा हुआ, तो आप उसके बात को नहीं मानिएगा। ये एक कुछ बच्चों के सर्वे के अनुसार निकाला गया कट ऑफ है, मतलब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग निकाला गया नॉर्मलाइजेशन का नंबर है, जिसको आप 80% सही मान सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि बोर्ड अपने अकॉर्डिंग निकालेगा, मैं अपने अकॉर्डिंग निकाला हूं। तो दोस्तों चलिए फिर देख लेते हैं 20 के फर्स्ट शिफ्ट में कितना नंबर इंक्रीज किया गया है, मतलब कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि 20 के फर्स्ट शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद 4 से 5 क्वेश्चन के बराबर, मतलब 5 क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 10 नंबर आएगा। 10 नंबर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अपने रॉ मार्क में ऐड कर लेंगे। मतलब ये है। अब आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये 4 से 5 क्वेश्चन कैसे मुझे पता चला है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट कमेंट किया था, जैसे मान लीजिए 187 पॉइंट कुछ करके नंबर जनरल का है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 10 नंबर उनका कम था, मतलब 187 में से 10 कम करेंगे तो 177 के आसपास का जनरल कैंडिडेट कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए पीटी का कॉल आया था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका जो
फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क था वो 187 पॉइंट कुछ के बाद ही रहा होगा, तभी तो उनके लिए पीटी कॉल हुई है। तो इस वजह से उसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन के बराबर उनका नंबर बढ़ा है, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। फिर दोस्तों चलिए देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट में कितना नंबर, फिर दोस्तों चलिए देख लेते हैं 19 के सेकेंड शिफ्ट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने एनालिसिस किया 20 के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद उसमें 3 से 3.5 क्वेश्चन के बराबर नंबर इंक्रीज किए हैं। 3 से 3.5 का मतलब यह है कि 3 दूना 6 और 1 नंबर और, मतलब 6 से 7 नंबर। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है और 20 के सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था और वो 180 नंबर पाया है, फिर भी उसके लिए पीटी का कॉल आया था, मतलब जितने लोग कमेंट किए थे वो लोग ऑलरेडी फिजिकल दे चुके हैं। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनको पीटी कॉल हुआ होगा। तो दोस्तों 6 से 7 नंबर उसमें बढ़े हुए थे, तो उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि 6 से 7 नंबर का उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, और वो भी कम से कम। ज्यादा से ज्यादा का अंदाजा लगाना मेरे बस का तो नहीं है। हो सकता है कोई और आपको कुछ भी अंदाजा लगा के बता दे, लेकिन मैं आप लोगों को गलत डाटा नहीं दूंगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट मिनिमम फायदा हुआ है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आप जनरल के कैंडिडेट हैं, तो जनरल के कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया था वो 187 पॉइंट कुछ था। अगर मेरिट मान लीजिए 4 नंबर और ऊपर जाती है तो हो जाएगा 187 4 191 हो जाएगा। अब 191 मान लीजिए कोई 187 नंबर पाया है तो इसका मतलब वो बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों 187 नंबर रॉ मार्क पाने वाला जो भी कैंडिडेट है उसका जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका नंबर उससे आगे चला जाएगा। अगर 4 नंबर 187 से ऊपर जाता है तब भी वो उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो कट ऑफ बढ़ेगा वो आपके नॉर्मलाइजेशन नंबर में ही ऐड होता जाएगा। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अभी आप मेन कट ऑफ से 10 नंबर पीछे हैं और आपके लिए पीटी कॉल हुआ है, अगर मेन कट ऑफ 4 नंबर ऊपर जाता है तो आपके उसी में से 4 नंबर को कवर किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अरे आप तो 10 नंबर पीछे थे, पीटी का कॉल हुआ है और फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो मिनिमम नॉर्मलाइजेशन का मार्क है वो कितना कितना होने वाला है। उसके बाद रही बात, मैं अंदाजे से आपको ज्यादा भी बता सकता था, कम भी बता सकता था, लेकिन अभी तक दोस्तों मेरा टारगेट ये रहा ही नहीं है कि आप लोगों तक गलत डाटा को पहुंचाऊं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बहुत तेजी से बोल के दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा लास्ट तक, ये है वो है, ऐसे करके मैं आप लोगों तक फर्जी डाटा भी लेके आ जाऊं तो उससे क्या फायदा हो सकता है। बहुत होगा तो एक वीडियो पे मेरे ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, लेकिन मुझे ये करना नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो अच्छी चीजें होती हैं उसको बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। धीरे धीरे जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग अगर मेरा पूरा वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं कुछ भी चीजें आप तक लाता हूं तो उसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होता है। ना ही थंबनेल में कुछ फालतू चीजें ऐड करके लाता हूं कि ये देखिए आ गया रिजल्ट, और खोलने में पता चलता है कि अरे नहीं रिजल्ट तो आने वाला है ऐसे वैसे है। तो ये मुझे नहीं लाना है दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट की काफी जरूरत है मुझे, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये बनाने में, ये लिखने में, सबका कमेंट नोट करने में, फिर उसके अकॉर्डिंग छांटने में टाइम लगता है, और ये सब अगर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो मेरा भी कुछ उसमें फायदा होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों तक वीडियो बना के ला रहा हूं तो इसमें मुझे समय देना पड़ता है और भी बहुत सी चीजें हैं जो इन्वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन आपसे अगर मुझे सपोर्ट चाहिए तो उसमें सिर्फ आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों बहुत करेंगे तो आप लोग अगर 10 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट का वीडियो देखेंगे, आपका 10-20 MB खत्म हो सकता है, उससे ज्यादा आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे फायदा मेरा ये होगा कि मेरा चैनल जो है ग्रो करेगा तेजी से, और भी मैं अच्छी वीडियो आप लोगों तक लेके आ पाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, लोग कहते हैं कि वीडियो लाइक करिए, वीडियो कमेंट करिए, इससे क्या फायदा होता है। दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो दोबारा आपको पढ़ने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो सेम ऐसा ही सभी यूट्यूबरों के साथ भी होता है। जब वो मेहनत से वीडियो बनाते हैं और व्यूज नहीं आते हैं, अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं, तो उनको भी अगला वीडियो बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल आप लोग ना करें। और मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो कमेंट ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि वो पैसा दे के मुझसे वीडियो बनवा रहे हैं, और मैं उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं। जैसे कि कुछ कमेंट करते हैं, भाई तू एकदम गलत बता रहा है, भाई तुझको गाली देने वाला था। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आपके साथ भी ऐसा कोई करेगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों चैनल को सपोर्ट करिए, और भी आगे जो नया
अपडेट आता है जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार से संबंधित, वो मैं आप लोगों तक लाने की पूरा प्रयास करूंगा और जैसा कि अभी तक लाता हूं वैसे ही लाता भी रहूंगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों तक जो भी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एफएम का मतलब क्या होता है, नलिफाइड का मतलब क्या होता है और आपका जो मिनिमम नॉर्मलाइजेशन मार्क है वो कितना हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।